हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं ज्योग्राफी थर्ड सेमेस्टर का पेपर, जो कि ये लास्ट पेपर है। इसका नाम है ज्योग्राफी ऑफ रूरल सेटलमेंट, ग्रामीण अधिवास का भूगोल। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं और एक दो क्वेश्चन मैं और अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो क्वेश्चन है, ग्रामीण अधिवास भूगोल का विकास का वर्णन कीजिए। इसका आंसर देख लेते हैं। सांस्कृतिक भूदृश्यों में अधिवास सर्वप्रमुख तथ्य है, अतः प्राचीन काल से लेकर अब तक भौगोलिक वर्णनों में अधिवास अनायास ही समाहित हो जाता है। प्राचीन काल में यात्रियों तथा अन्वेषकों के यात्रा वर्णनों में भौतिक तथ्यों के साथ ही ग्राम और नगरों के भी विवरण मिलते हैं। भारत के प्राचीन साहित्यों तथा यूनानी एवं रोमन विद्वानों की कृतियों में ग्रामों की स्थिति, विस्तार, विन्यास, योजना, समाज सुरक्षा आदि से संबंधित विवरण प्राप्त होते हैं, किंतु एक विज्ञान के रूप में ग्रामीण अधिवास भूगोल की स्थापना 19वीं शताब्दी में ही हो गई थी। अनेक अन्य क्रमबद्ध विज्ञानों की भांति भूगोल और मानव भूगोल का सर्वप्रथम विकास जर्मनी में आरंभ हुआ और वहीं से मानव भूगोल का एक शाखा के रूप में अधिवास भूगोल का भी अंकुरण हुआ। 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मन भूगोलवेत्ता ओ स्लूटर ने अधिवास भूगोल को पृथक अस्तित्व प्रदान करने का सराहनीय कार्य किया। इसके पश्चात इसके विकास में अन्य जर्मन विद्वानों के साथ ही फ्रांस, ब्रिटेन, स्वीडन, अमेरिका आदि देशों के भूगोलवेत्ताओं ने उल्लेखनीय योगदान दिया। जर्मन योगदान। अधिवास भूगोल का प्रारंभिक विकास जर्मनी के भूगोलविदों द्वारा संभव हुआ। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही कार्ल रिटर ने ग्रामीण अधिवासों के अध्ययन एवं आरंभिक प्रयास किया। 1908 ईस्वी में फ्रेडरिक और संदर्भ सूची प्रकाशित हुई, जिसे अधिवास भूगोल पर प्रथम संदर्भ ग्रंथ माना जाता है। 19वीं सदी के अंतिम दशक में बान रिचथोफेन ने अधिवास संबंधी विषयों तथा उपनिवेश पर महत्वपूर्ण भाषण दिए। मीटरजन की गिरथमाला 4 अंकों में 1895 में प्रकाशित हुआ, जिसमें से गृहों के वितरण तथा लक्ष्यों के अनुसार ग्रामों का वर्गीकरण किया गया था, किंतु अभी तक अधिवासों का क्रमबद्ध अध्ययन आरंभ नहीं हो सका। अधिवास भूगोल को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में पृथक अस्तित्व प्रदान करने का श्रेय ओ स्लूटर को है, जिन्होंने 19वीं सदी के अंतिम दशक में अधिवासों की अवस्थिति, आकार, वितरण, विकास तथा प्रकृति में संबंधों की व्याख्या के साथ ही उनके बाह्य स्वरूप, आंतरिक संरचना, क्षेत्रीय विन्यास तथा अधिवासों को प्रभावित करने वाले विभिन्न ऐतिहासिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशाओं के अध्ययन पर बल दिया।